वीडियो में हम लोग राइट हाइपोटेनस साइड कन्ग्रुएंसी कंडीशन जानेंगे। ऐसे में यहाँ पर जैसे कि हम लोग को कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करना है। कैसा? तो राइट हाइपोटेनस, पहला राइट कहने का यह मतलब उसमें एक राइट एंगल होना चाहिए। दूसरा कि उसका हाइपोटेनस दूसरे के हाइपोटेनस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और उसमें एक दूसरा कोई भी साइड या तो परपेंडिकुलर हो या तो बेस हो, यह मायने नहीं रखता है। कोई भी दो साइड यानी उसका जो करस्पॉन्डिंग होता है हाइपोटेनस, इसके हाइपोटेनस के करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा और इस एक साइड के करस्पॉन्डिंग जो अगला जो साइड होगा वह उसके इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर RHS से यह कन्ग्रुएंट दो ट्रायंगल हो सकता है। सो इस फिगर में अगर हम देखते हैं तो ABC एक हमारा क्या है, ट्रायंगल है, जहाँ एंगल B पर राइट एंगल बना रहा है। वहीं ट्रायंगल PQR भी एक ट्रायंगल है जहाँ पर Q पर बना रहा है वो राइट एंगल। सो ऐसे में अगर बात करें तो एंगल B के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल Q हो जाएगा, ठीक है। और AC के करस्पॉन्डिंग जो हाइपोटेनस है वह क्या हो जाएगा, PQ के बराबर हो, PR के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वह हाइपोटेनस है और यह हाइपोटेनस भी इधर 5 सेंटीमीटर है, इधर भी 5 सेंटीमीटर गिवन है। उसी प्रकार एक हाइपोटेनस करस्पॉन्डिंग तो मेरा हाइपोटेनस के बराबर हो ही गया। एक एंगल राइट तो दोनों में है ही है करस्पॉन्डिंग एंगल। तीसरा जो होना है हमारा कोई भी एक साइड या तो AB बराबर हो PQ के या फिर बेस बराबर हो बेस के। हमें कोई भी दो साइड हमें चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर दे रखा है बेस BC बराबर है QR के। तो ऐसे कंडीशन में यह 3 सेंटीमीटर है तो यह भी 3 सेंटीमीटर है। सो हमारा जो तीनों कंडीशन था, तीनों कंडीशन कौन, तो एक हाइपोटेनस करस्पॉन्डिंग इक्वल होना चाहिए अगले के हाइपोटेनस के। दूसरा कि राइट एंगल होना चाहिए, इस राइट एक एंगल होना चाहिए। तीसरा कि एक साइड कोई भी या तो परपेंडिकुलर हो या तो बेस हो, दोनों में से कोई भी साइड करस्पॉन्डिंग हो लेकिन इक्वल होना चाहिए। तो जब तीनों कंडीशन मीट कर जाएंगे, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, तो मेरा जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ABC जो हो जाएगा वो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR के, ठीक है। तो यही हमारा कंडीशन है कन्ग्रुएंसी का RHS से, ठीक। जैसे कि एग्जांपल में फिर से दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है, एक ट्रायंगल ABC है, फिर से एक ट्रायंगल PQR है, जहाँ पर AB बेस जो है PQ करस्पॉन्डिंग उसके है, उसके बराबर है, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, एक Q भी जो है एंगल A के बराबर है, ठीक। और एक हाइपोटेनस जो है 4 सेंटीमीटर का इसी हाइपोटेनस के करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनस के बराबर है। सो सिंपली सारा कंडीशन मैच कर जाता है। R यानी राइट एंगल भी है दोनों में, ठीक है। हैंड हाइपोटेनस यानी कि हाइपोटेनस करस्पॉन्डिंग दोनों का इक्वल है। और एक S मतलब हुआ साइड, एक साइड भी बेस या परपेंडिकुलर में से कोई भी साइड इक्वल होना चाहिए करस्पॉन्डिंग, तो ये भी सही है। यानी ये सब तीनों कंडीशन मैच कर जाता है। सो दैट्स वाई triangle ABC is congruent to triangle PQR, ठीक है। इसी प्रकार से बनाना है, ठीक है। और एक मिनट, एक बात हमेशा याद रखना कि यह जो एंगल है, एंगल AB से नहीं शुरुआत करना, इसको ट्रायंगल CAB से शुरुआत करना, क्योंकि A जो है 90 डिग्री है और 90 डिग्री वाले को हम बीच में ही रखते हैं। सो सिंपली ट्रायंगल CAB इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RQP, ठीक, या PQR, ठीक है। इस तरीक़ा से होगा। और तब बाकी बात अगर कोई भी पार्ट पूछे कि प्रूव करिए, प्रूव क्या करना, मान के चलो कभी कभी पूछ देगा प्रूव करने AC इज इक्वल टू RQ। तो जब ऐसा सारा चीज़ दिया रहे तो सिंपली लास्ट में क्या करना है, डायरेक्ट AC इज इक्वल टू RQ लिख देना। क्यों? क्योंकि कन्ग्रुएंट तो हो ही चुका है, यानी एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज हो जाएगा, यानी पूरा पूरी ऊपर बैठ जाएगा, तो कोई भी एक्स्ट्रा बड़ा छोटा नहीं निकलेगा, पूरा छेक लेगा, ये फिगर को ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन लास्ट में अगर पूछ दे AC इक्वल टू RQ तो क्या करेंगे, तो सिंपली कन्ग्रुएंट हो गया है, तो हम इसके किसी भी पार्ट को, किसी भी एंगल को एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग पार्ट या एंगल से क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। सिंपली इसको AC इज इक्वल टू लिख देना है यहाँ पर RQ,
और उसके साइड में लिख देना है बाई सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बस ये है तुम्हारा लास्ट, यहाँ होता है ख़त्म।